मुर्गी पहले आया कि अंडा? अंडा, कैसे? क्योंकि मुर्गी अंडे में से निकली और अंडा किसी और जानवर का हो सकता है। अच्छा, आपकी शर्ट में अभी कितने बटन हैं? 6। काउंट करके आए क्या आप पहले से? मैं जब भी शर्ट खरीदता हूँ 6 बटन वाली खरीदता हूँ। मैंने जितने घंटे पढ़ाई की थी तो ऐसा था कि मैंने फिक्स नहीं रखा, कभी मैं ऐसे घंटे काउंट नहीं करता था कि दिन के मैंने इतने घंटे पढ़ लिया या इतने। काफ़ी टॉपर्स रहे हैं, उन्हीं को देख के मैंने ये इंस्पिरेशन ली कि बिना कोचिंग के की जा सकती है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मदद की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट को कर रही है, उसमें भी जो कर रही है उसको और अच्छा किया जा सकता है। जॉब प्रोफाइल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, कि बाद में क्या क्या स्कोप है, पर्सनल करियर ग्रोथ भी और एक सोशल इम्पैक्ट करने का भी, कि सोसाइटी में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो एक एजेंसी मिलती है। इतना सिक्योर रह के, कंफर्ट जोन में रह के वो काम नहीं किया जा सकता जो बाहर निकल के किया जा सकता है। कोई भी इंसान अगर मन लगा के अगर अपना बेस्ट देता है तो वो काम हो जाता है, मैं ऐसे विश्वास रखता हूँ। फैमिली का मुझे सपोर्ट था ऐसे मोमेंट पे भी, जब मैं जॉब छोड़ी उसके बाद प्रिपरेशन में भी, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते रहते थे कि हो सकता है। सोच बदलने का सबसे सुपर पावर हो सकती है, क्योंकि सोच अगर बदलेंगे तो बाकी सब फिजिकल चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। समाज के लिए मेंटेलिटी होनी चाहिए ग्रोथ की, सब मिलके अगर मेहनत करें सारे कंट्री फोक्स तो देश आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की मेंटेलिटी हर सिटीजन को लेके चलनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना टाइम देना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सपने बड़े देखने चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हिसाब से रखना चाहिए और सपनों के लिए काम करना चाहिए। कितने रिवीजन करते हैं ये सब मैं देखती थी, फिर इसको बताती थी ये सब बेटा ये सब करना है, तब हो जाता है। मतलब ये आंखों से आंसू आने लग गए कि हाँ भैया का सिलेक्शन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। यूपीएससी सपना हर किसी का होता है, लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं और कई लोग होते हैं जो इसे क्रैक कर लेते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, राज्य का नाम रोशन करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। और कुछ लोग किन्हीं कारणों की वजह से रह भी जाते हैं। तो आज एक ऐसे ही शख्स दीपक सिंगनवाल हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्रैक किया है। यूपीएससी क्रैक करने के बाद दीपक खुशी तो बहुत हुई होगी, अभी कैसी फीलिंग्स है आपके अंदर? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, यूपीएससी क्रैक करने के बाद खुशी तो होती ही है जो अभी तक चल रही है, और उस खुशी के साथ एक रिलीफ भी है कि अब हो गया है। जो सपना इतने दिनों से देख रहे थे, रोज़ इमेजिन करते हैं, वो सच हो गया है। और उसी के साथ एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक्साइटमेंट कि अब जो आने वाली जर्नी है, नई जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से, उसमें ढंग से करें, उसमें और अच्छा करना है और बेहतर करते रहना है। तो देखिए, दीपक के चेहरे से खुशी तो साफ झलक रही है, भले ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना मामूली बात नहीं है। तो दीपक देखिए, जब भी यूपीएससी की बात आती है, एक सवाल हमेशा आता है कि स्ट्रेटजीज़ के लिए क्या होनी चाहिए। जो भी बच्चे स्टार्ट करते हैं करना इसके लिए तैयारी, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी कि आप इस मुकाम तक पहुँचे? यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डाइसी है, जिसमें कि स्ट्रेटेजी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट है हार्ड वर्क, क्योंकि सबको पता है मेहनत उसमें लगती है, और उसी के साथ एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है जो कि एग्ज़ाम सफलता की तरफ ले जाए। तो स्ट्रेटेजी में ऐसा है कि 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों स्टेजेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी बहुत ज़रूरी है और उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना। तो उसमें स्ट्रेटेजी में हम काउंट कर सकते हैं कि एक टाइम टेबल होना, सिस्टमेटिक तरीके से चलना और रिसोर्सेज चूज़ करना सोच समझ के, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा मटेरियल लेना है, ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट है। किसको कितना टाइम देना है, दिस ऑल मैटर्स इन यूपीएससी, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं हो सकता है। तो इन दिमाग भी सब, लगाना पड़ता है। हाँ, स्मार्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कि स्मार्टनेस काम आ जाती है, नॉलेज तो आती ही है उसके साथ साथ। जी दीपक, देखिए, एक मिथ कह लीजिए या हो सकता है सच्चाई हो, मैं तो खैर यूपीएससी के इससे निकली नहीं हूँ, बट आपने अभी हाल ही में यूपीएससी क्रैक किया है। बच्चों में हमेशा ये रहता है कि अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 24 में से 18 से 20 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या ये वाकई सच, और आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी? देखिए, ये तो मैं मानूंगा कि एक तरह से मिथ ही है, और कुछ लोग अगर कर लेते हैं 18 से 20 घंटे तो वो उनके लिए सच भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कोई 20 घंटे 24 में से 18 दे दे। मैंने जितने घंटे पढ़ाई की थी तो ऐसा था कि मैंने फिक्स नहीं रखा, कभी मैं ऐसे घंटे काउंट नहीं करता था कि दिन के मैंने इतने घंटे पढ़ लिया या इतने। लेकिन ऐसा है कि अगर हम देखें उसको, जब मैं बाद में सोचता था
तो दिन के 10-12 घंटे हो जाते हैं नॉर्मली। अगर आप फुल टाइम डिवोटेड फोकस करते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है और शाम होते पता चलता है कि अच्छा 10-11 हो गए हैं। तो उतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है, ना कि 18। तो देखिए, दीपक से आगे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी, दीपक राजस्थान के निवासी, गुलाबी शहर के रहने वाले हैं और यूपीएससी क्रैक करके इन्होंने ना केवल गुलाबी शहर बल्कि राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। तो दीपक, देखिए, आपने बताया कि 18 से 20 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही कोचिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल बच्चों में होते हैं। तो क्या वाकई यूपीएससी क्रैक करने के लिए किसी स्पेसिफिक कोचिंग की ज़रूरत होती है, या फिर आप घर पर रहकर भी खुद के बलबूते पर ये कर सकते हैं? देखिए, मैंने घर पे रहकर किया था, तो मैं तो यही कहूँगा कि किया जा सकता है। घर पे रहकर आपने पढ़ाई करी खुद जी। से, कैसे? ये पूरी जर्नी एक बार आप हमें बताएं। तो ये इसका प्रूफ है कि घर से कर सकते हैं। मुझसे पहले काफ़ी टॉपर्स रहे हैं, उन्हीं को देख के मैंने ये इंस्पिरेशन ली कि बिना कोचिंग के की जा सकती है। तो मैं घर पे रहता था, मैंने कोचिंग नहीं की। तो मैंने डिसिप्लिन एक टाइम टेबल बनाया अपना सेल्फ स्टडी का, कि मैं सुबह क्या करूँगा इतने से इतने बजे, जब मैं लंच कब करूँगा, उसके बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या रिवाइज़ करना है, टेस्ट देना है, और शाम तक मैं इसी को फॉलो करता था। तो मैंने लगातार जो भी मेरी जर्नी थी, 1.5 साल मैंने तैयारी की थी घर से, मैंने यही शेड्यूल फॉलो किया था बिना कोचिंग के। तो मुझे लगता है कि की जा सकती है, लेकिन कोचिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोचिंग भी कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपको लगता है कहीं किसी एरिया में मदद चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा दीपक, ये आइडिया कैसे आया कि नहीं भाई अब यूपीएससी करनी है और कैसे भी करके इसे क्रैक करके दिखाना है? ये ऐसा था कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैं घर पे था कोविड के टाइम, उस समय मुझे ये लगा कि मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, ओके। तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ ली थी, जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मुझे लगा कि जो सोसाइटी में मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मदद की भी ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को कर रही है, उसमें भी जो कर रही है उसको और अच्छा किया जा सकता है। और जो डाइवर्स रेंज है यूपीएससी में, जो सर्विसेज की, जो सबके लिए ओपन एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट भी ऐसा थोड़ा डाइवर्स है। जो सब्जेक्ट्स मैंने देखे कि, और जॉब प्रोफाइल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, कि बाद में क्या क्या स्कोप है, पर्सनल करियर ग्रोथ भी और एक सोशल इम्पैक्ट करने का भी, कि सोसाइटी में मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, तो वो एक एजेंसी मिलती है। तो मुझे इस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं उस एजेंसी को पाऊँ और वो इम्पैक्ट क्रिएट करूँ अपने कुछ काम के द्वारा। जी दीपक, आपने बताया कि आपने जॉब छोड़कर आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए स्विच किया। देखिए, जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीज़न उस वक्त पे रहा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि दीपक के जो पिताजी है वो अब नहीं रहे। ऐसे में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। तो इस स्टेज पर जॉब छोड़ना और जॉब छोड़कर यूपीएससी का आइडिया लेना, उसके लिए तैयारी करना, कितना डिफ़िकल्टी आपका डिसीज़न रहा? ये डिसीज़न डिफ़िकल्ट के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी था, क्योंकि मैंने बहुत दिन सोचा इससे पहले कि क्या करना चाहिए, कुछ महीने लगाए कि क्या कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, नो पेन नो गेन, कि इतना सिक्योर रह के, कंफर्ट जोन में रह के वो काम नहीं किया जा सकता जो बाहर निकल के किया जा सकता है। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये फील हुआ कि ये किया जा सकता है। जब मुझे ये लगा, कॉन्फिडेंस आया कि एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है, तो जॉब छोड़ देना बेहतर इसलिए था क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी है जिसमें ड्यूरेशन लगता है, तो फुल टाइम करना ज़्यादा ठीक था जॉब के साथ साथ करने के ऑप्शन। मुझे ये लगा कि टाइम मैं ढंग से दे पाऊँगा, फोकस कंसंट्रेशन तभी बनेगी जब मैं अगर जॉब छोड़ दूँ, तो ये शायद क्रैक हो जाएगा। तो आपने जॉब छोड़ दी और लग गई यूपीएससी में। कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया? ये टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट है, और पिछले जो फर्स्ट था उसमें इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो उतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो उस टाइम पे ऐसे कुछ थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ कि भाई जॉब भी छोड़ दी, यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, ऐसा कुछ आया, ऐसा स्टेज? ऐसा स्टेज तो बीच बीच में आते रहते हैं, पॉइंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, जहाँ लगता है कि क्या होगा आगे, अनसर्टेन है कि क्या करना चाहिए, क्या हो पाएगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी मुझे था कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर मन लगा के अगर अपना बेस्ट देता है तो वो काम हो जाता है। मैं ऐसे विश्वास रखता हूँ कि हार्ड वर्क में। बिल्कुल। और मेरा फैमिली का मुझे सपोर्ट था ऐसे मोमेंट पे भी, जब मैं जॉब छोड़ी उसके बाद प्रिपरेशन में भी, तो ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते रहते थे कि हो सकता है।
बिल्कुल दीपक, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज़ के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आपने कहा नो पेन नो गेन, तो वो चीज़ ज़रूरी है। अच्छा दीपक, देखिए जब भी यूपीएससी में इंटरव्यूज़ की बात आती है, मेन इंटरव्यूज़ की, तो तरह तरह के, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस है, कई तरह की बातें भी होती हैं। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको उनके जवाब देने हैं, तो आप रेडी है? रेडी। ठीक है, तो मुर्गी पहले आया कि अंडा? अंडा। कैसे? क्योंकि मुर्गी अंडे में से निकली और अंडा किसी और जानवर का हो सकता है। किसी और जानवर का कैसे हो सकता है? इवोल्यूशन। जैसे अभी भी हम कहते हैं कि मुर्गी डायनासोर की सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, तो उस हिसाब से मुर्गी पहले नहीं आ सकती है। अच्छा, आपकी शर्ट में अभी कितने बटन हैं? 6। काउंट करके आए हैं क्या आप पहले से? मैं जब भी शर्ट खरीदता हूँ 6 बटन वाली खरीदता हूँ। अच्छा, ऐसा। और आपकी जो वॉच आपने हाथ में पहन रखी है, उसके डायल में कौन सा कलर है? वाइट। जवाब तो सही दिया है। अच्छा दीपक, आपके पास एक ऐसी सुपर पावर हो कि आपको देश में बल्कि दुनिया में कुछ एक चीज़ बदलने का मौका मिले, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी जो आप करना चाहेंगे? सोच। फंस गए। सोच बदलने का सबसे सुपर पावर हो सकती है, क्योंकि सोच अगर बदलेंगे तो बाकी सब फिजिकल चीजें किस अपने आप तरह बदल की जाएंगी। मेंटालिटी आप समाज के लिए सेट करना चाहते हैं? समाज के लिए मेंटेलिटी होनी चाहिए ग्रोथ की और प्रोग्रेसिव की, आगे बढ़ने के लिए। जी। और हर किसी एरिया में इकोनॉमिक सोशल उस सब में सब मिलके अगर मेहनत करें सारे कंट्री फोक्स, तो देश आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह की मेंटेलिटी हर सिटीजन को लेके चलनी चाहिए। बिल्कुल दीपक। तो चलिए दीपक, आपका मैं फिर से रुक करूंगी, लेकिन इससे पहले दीपक की फैमिली हमारे साथ है, दीपक की जो मदर है वो हमारे साथ है। तो आंटी जी, आपका रुक करना चाहूँगी। खुश तो बहुत होंगी आज आप, जब बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो क्या फीलिंग्स रही जब रिजल्ट आया और पता चला कि यूपीएससी इनका क्लियर हो गया है? बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी हुई है। तो ऐसे एक्साइटमेंट हुई हाँ, होगी बिल्कुल बहुत ज़्यादा। खुशी, मतलब आंखों से झलकने लग जाती है, इतनी खुशी हुई है। बिल्कुल। तो रिश्तेदारों के इनके कॉल्स आए होंगे? हाँ हाँ। कैसे रहा रिश्तेदारों वो को फीलिंग? बिल्कुल, जब इसका सुबह से रिजल्ट आने वाला था तब से हमने पूरे मतलब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि आने वाला है आने वाला है। जब रिजल्ट आया तब हमने देखा कि इसकी आगे रैंक आ गई है, तब मतलब खुशी के मारे उछलने लग गए। खुशी मतलब सहन ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी खुशी हुई है। तो आंटी जी, था आपको विश्वास कि बेटा इस बार कर पक्का लेगा? विश्वास था। जब इनके पापा छोटे थे तब से हमने केंद्रीय विद्यालय में पढ़े थे, छोटे छोटे छोड़ के। तो देखिए आंटी जी की खुशी के आंसू यहाँ पर निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स सिंगल मदर वो है, और उसके बाद में इतने मुसीबतों के बाद, जब फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर थी, इतनी मुसीबतों के बाद उन्होंने बेटे को इस कदर सपोर्ट किया कि आज उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया। आंटी जी, हम भी बहुत खुश हैं एक्चुअली। तो आंटी, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने किस तरीके से अपने बच्चे को सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में? क्या जर्नी रही, घर पर कैसा माहौल था? बिल्कुल, घर पे तो हम पूरे दिन मतलब इनके साथ साथ मेरी भी स्टडी चलती थी, मैं भी तैयारी करती थी। वैसे तो यूट्यूब पे देख के जो बाकी टॉपर्स थे उनके सारे वीडियो डीकेटी सब देखती थी मैं। इसको इतना टाइम नहीं मिलता था, ये तो अपनी किताब पढ़ने में तैयारी करने में लगा हुआ था। तो आप यूट्यूब खंगालते थे? हाँ, मतलब यूट्यूब में मतलब वो कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या अपनाते हैं, कौन से टेस्ट देते हैं, कितने रिवीजन करते हैं, ये सब मैं देखती थी, फिर इसको बताती थी ये सब बेटा ये सब करना है तब हो जाता है। मतलब ये कि इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये सब कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आप लगे रहते थे यूट्यूब पे कि किसने कैसे किया? हाँ, तो मतलब वो यूट्यूब देखना मेरी हॉबी बन गई थी। मुझे अच्छा लगता था कि मैं देख के इसको बताऊं, कोई नई चीज़ पता चले तो इसको बताऊं। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। आप पहले तो मैं चाहूँगी कि आप रोए ना। मुझे पता है खुशी बहुत बड़ी है, और ऐसा होता ही है कि आंसुओं के द्वारा खुशी झलक ही आती है। तो घर में किस तरह का माहौल आपने सेट कर रखा था इनकी पढ़ाई के दौरान, और जब इन्होंने जॉब छोड़ी उस डिसीज़न में आपने किस तरह इनका साथ दिया? मतलब घर पे तो हम, बेटी तो डॉक्टर है और ये इसके लिए घर पे तैयारी करता था, कोचिंग नहीं। तो हम लोग तीनों वो हैं, इसके पापा है नहीं, तो हम सुबह से जिस इसके हिसाब से टाइम टेबल बनाते थे कि इसको क्या करना है, तो उस हिसाब से हम अपना टाइम टेबल रखते थे। तो अब क्या चाहती हैं आगे, जब यूपीएससी क्रैक हो गया है, अब किस तरीके की आपको फीलिंग है, क्या चाहती हैं आगे? तो कुछ नहीं, बस सब कुछ मिल गया, ये लगता है कि सब कुछ मिल गया। जी बिल्कुल। तो देखिए, माँ तो माँ होती है, और यही वो माँ है जिन्होंने इतने स्ट्रगल से अपने बच्चे को पढ़ाया, और आज बच्चे ने उनका सपना पूरा भी कर दिया है। दीपक की बहन भी हमारे साथ मौजूद है, जो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर चित्रा। ये मेडिकल ऑफिसर है। उनका रुख मैं एक बार करना चाहूँगी। तो चित्रा, कैसी फीलिंग्स? आप भी एक बार ज़रूर अपनी खुशी का इजहार करें। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। भैया का रिजल्ट आया था तब मैं घर पे नहीं थी, तब जैसे ही मम्मी ने मुझे बताया मैं खुद आंखों से आंसू आने लग गए कि हाँ भैया का सिलेक्शन हो गया है।
और जो हम इतने सालों से सोचते थे, जो सपने देखते थे कि हाँ ऐसा होगा और वो सब सच होने वाला है अब, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। और अब उस रिज़ल्ट के बाद भी अब एक हफ्ता भी पूरा सिर्फ खुशी में ही निकल रहा है। जी, तो देखिए दीपक को स्ट्रगल करते हुए आपने देखा है, इनको पढ़ाई करते हुए, क्या कुछ वो पूरा एक्सपीरियंस रहा? अगर एज एन स्टूडेंट आप देखें तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहे तो इनके एक्सपीरियंस से आपने वो क्या चीज़ सीखी, या इनके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा खास बात आपको क्या लगी? भैया के एक्सपीरियंस से ये था कि इनको जैसे मैंने देखा पढ़ाई करते हुए, तो बहुत ज़्यादा डिवोशन था, फोकस्ड रहते थे और डिसिप्लिन रहते थे, जो कि इतने लंबे टाइम तक रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम पूरे 1 साल चलता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, और पूरे 1 साल के टाइम में ये लगातार यही करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी टाइम छोड़ नहीं सकते हैं बीच में। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए और फोकस भी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर आप हैं और अब आप एक यूपीएससी जिन्होंने क्रैक कर लिया, उनकी बहन भी है, तो जो हमारी यूथ है उनको क्या मैसेज देंगी कि किस तरीके से अपने सपनों को कामयाब करें? सपनों को कामयाब करने के लिए सबसे पहले तो अपना खुद का हार्डवर्क भी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अपने पेरेंट्स की जो भी बात होती है वो माननी चाहिए। जी, तो देखिए दीपक की माताजी से और उनकी बहन से हमने बात करी। दीपक की माताजी तो ऑन कैमरा आपने जैसा कि देखा, खुशी से उनके आंसू झलक आए, और वाकई में ये यूपीएससी क्रैक करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी खुशी, और सबसे ज़्यादा खुशी अपने पेरेंट्स को ही होती है। दीपक का रुख एक बार मैं फिर से करना चाहूँगी। दीपक, कई सारे बच्चे हैं जो अभी भी आप जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि वाकई में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई की जानी चाहिए, और क्या पूरा फॉलोअप होना चाहिए? जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन में हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स सभी लोग पढ़ाई करते हैं, सीरियस होते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं। तो मैसेज ये है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए साथ में, जैसा कि कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, कि जो चल रहा है उस पर खुद को ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। क्योंकि कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं लंबे टाइम में कि क्या पता क्या होगा, उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। और स्ट्रेटेजी में ये है कि सोच समझ के पिक करें रिसोर्सेज कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है किस समय पे, और उसके साथ जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में उसके पैटर्न पे पूरा कंसंट्रेशन से उसको पहले ध्यान से देखें कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स में क्या चाहता है एग्ज़ाम, मेंस में क्या चाहता है और इंटरव्यू में क्या चाहता है। क्योंकि सबका पैटर्न अलग अलग है। प्रीलिम्स जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और रिटन एग्ज़ाम है मीन्स, तो दोनों के हिसाब से इंटीग्रेटेड एक माइंडसेट हो स्ट्रेटेजी का कि कैसे पढ़ना है। और बाकी तो डिटेल्स हैं कि एक एक स्टेज पे कैसे पढ़ना है, वो तो अगर वो सुनना है तो आप बताइए। हाँ, सुना दीजिए ताकि जो हमारी ऑडियंस है और जो भी यूथ है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक आइडिया मिल सके। तो ऐसा है कि जैसा कि यूपीएससी में कहते हैं कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्टनेस भी ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रिकी है थोड़ी एग्ज़ाम, तो जैसे प्रीलिम्स है उसमें जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी को पता है कौन सी है, तो मैं लिस्ट नहीं करूँगा, वो ओपनली अवेलेबल है हर जगह। तो जो स्टिक टू द बेसिक्स एक मंत्रा है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पर स्टिक रहिए, उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन उसका कीजिए। तो जो बेसिक बुक्स हैं वो एक तरह से आपको पूरी पता होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड नहीं है, जैसा कि कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, जो कि सच है कि बहुत वास्ट है, लेकिन आपको पूरे में नहीं जाना है, आपको बेसिक पे स्टिक रहना है, रिविजन्स करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस होती है टेस्ट से, तो कोई भी अगर स्टेज है प्रीलिम्स या मेंस, तो टेस्ट के साथ अगर उसको किया जाए प्रैक्टिस, जो आपने रिवाइज किया है, तो वो स्टेज क्लियर हो जाती है। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट तो इसमें नहीं बनाती, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जी, तो दीपक एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया। देखिए यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनको लेकर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाना है, कमरे में रहकर बंद होकर पढ़ाई करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई को देना है। तो क्या आपने भी कभी इस पूरे आपके स्ट्रगल के दौरान, पूरे टाइम के दौरान किसी तरह का कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, या कभी आप घर से बाहर नहीं निकले? ये भी मैं कहूँगा कि एक तरह से दूसरा मिथ है कि एक कमरे में बंद होकर यूपीएससी की तैयारी की जाती है, कभी धूप नहीं देखी, बारिश नहीं देखी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ये भी पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा किया जाए। मैं सोशल फंक्शंस में जाता था, मैं बाहर भी निकलता था, मैं मॉर्निंग वॉक भी जाता था, एक्सरसाइज भी करता था। तो
जैसा कि सोशल्स का है, मुझे लगता है कि बाहर जाने से थोड़ा माइंड भी रिफ़्रेश रहता है, खुद चेंज भी मिलता है। अगर एक ही कमरे में बैठे बैठे लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाती है, आपको भी फंसने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कितना टाइम देना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और गोल्स अगर पूरे हो रहे हैं, वीकली मंथली की पढ़ाई चल रही है, तो मुझे लगता है कि बाहर भी जाना चाहिए, लोगों से भी मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो बाहर जाए, लोगों से मिले, लेकिन इसके साथ ही हार्ड वर्क करना ना भूलें। ये दीपक का कहना है, जिन्होंने यूपीएससी अब क्रैक कर लिया है। दीपक, माइंड मत करिएगा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्या पूरे टाइम के दौरान आप पहले कॉलेज में भी गए, उसके बाद में जॉब में भी लगे, किसी तरह की रिलेशनशिप में रहे आप? बहुत तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज़ होते हैं, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, तो उन लोगों का भी साथ होता है, तो वो लोग भी एनकरेज करते तो हैं, तो आपकी वैसे ही जर्नी रहे में हैं। था कोई ऐसा दोस्त जिसने आपका बहुत साथ दिया हो इस पूरी जर्नी में? सभी मेरे दोस्त ऐसे ही हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है और कॉन्फिडेंस रखा है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, दोस्त वाक़ई में लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, और दोस्तों के साथ रहते हुए अगर ये कामयाबी आप हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दीपक, जो यूथ है उसको अब इस स्टेज पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ। मैसेज यही है कि ड्रीम बिग, सपने बड़े देखने चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस उस हिसाब से रखना चाहिए और सपनों के लिए काम करना चाहिए। अगर हम मन लगा के काम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो सपने पूरे होने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अंत में सफलता मिल जाती है। जी, बिल्कुल। तो देखिए, दीपक को आपने सुना, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है। एक वो सपना जो इन्होंने और इनके परिवार ने देखा, जिन्होंने वो हासिल कर लिया है। तो वो कहते हैं ना कि कर हौसले बुलंद, इतने की कामयाबी एक दिन आपके पैर छुएगी, और कुछ ऐसा ही राजधानी जयपुर गुलाबी नगर के दीपक सिंगनवाल ने कर दिखाया है। इनकी स्टोरी हमने आपको सुनाई, इनके पेरेंट्स से हमने आपको बात करवाई, पूरी जर्नी हमने आपको इनकी बताई। आपको कैसी लगी, आप कितना इंस्पायर हुए, इसके बारे में आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन में अपना फेयर कमेंट अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ।